Thank you so much to click on this video and welcome to Modern English। दोस्तों इंग्लिश वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में आते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, बड़े बड़े टीचर्स और यूट्यूब। तो अगर आपने भी अपना टाइम पैसा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में, बड़े बड़े टीचर्स के पास और यूट्यूब पे खर्च किया है उन चैनल्स के ऊपर जो दावा करते हैं कि वे आपको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इंग्लिश सिखा देंगे, दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अगर आप पूरी तरह से थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं और गिव अप कर चुके हैं, ये मान चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके बस की बात नहीं है, आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते, तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, जिसका यूज़ करने के बाद आप बहुत आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं, ऐसा मेथड, ऐसा वे पूरी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा ऐसा वो मेथड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस मेथड की, उस वे की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जिसका यूज़ करने के बाद आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो उस मेथड को, उस वे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक क्वेश्चन को समझना होगा, हाउ डू वी लर्न लैंग्वेजेस। हम कहीं भी कोई भी नई लैंग्वेज, कोई भी नई भाषा, उसे हम कैसे सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हम कोई भी नई लैंग्वेज, नई भाषा सीखते हैं। देखिए, जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो डॉक्टर या फिर हम क्या चेक करते हैं कि क्या वह बच्चा बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक नया बेबी जन्म लेता है, हम क्या चेक करते हैं कि क्या वह बच्चा, क्या वह बेबी बोल सकता है। हम उस बच्चे के पास या डॉक्टर आवाज़ लगाते हैं, ताड़ी लगाते हैं, क्या ये बच्चा सुन सकता है, क्या हमारे आवाज़ करने पे ये बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, कुछ हरकतें कर रहा है। तो दोस्तों अगर हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, हाँ ये बच्चा सुन सकता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम आने के बाद उस बच्चे के पास बोलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, जैसे मम्मी, पापा, मिल्क, ईट, और ऐसे ना जाने को बहुत सारे वर्ड हम बोलने शुरू करते हैं। ठीक है जी, इन वर्ड्स को हम बोलना शुरू करते हैं साउंड की फॉर्म में। तो जब हम इस बच्चे के सामने इन वर्ड्स को बोलते हैं, तो बच्चा क्या करता है, इन वर्ड्स को एनालाइज करता है और उन वर्ड्स को बोलता है। दोस्तों आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, वह बच्चा हमारी इमिटेट करता है, हमारी नकल करता है और वह बोलना शुरू करता है। उन्हीं वर्ड्स को वो रिपीट करता है बार बार और इन दी एंड वह बच्चा बोलना शुरू कर देता है। दोस्तों यही एक मेथड है, यही एक तरीका है जिसके साथ हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीख सकते हैं, और लिखना और पढ़ना वो तो हम ऑलरेडी सीख ही सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बच्चे के सामने इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना शुरू करेंगे तो वह इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेगा। अगर हम हिंदी भाषा में शुरू करेंगे तो वो हिंदी भाषा में शुरू करेगा, या फिर कोई भी आप लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या निकल के आएगा, वह बच्चा उसी लैंग्वेज, उसी भाषा में बोलेगा। दोस्तों आपने सुना होगा, जो बच्चा सुन नहीं पाता वो क्या होता है, डीफ एंड डम। यही बच्चा डीफ एंड डम होता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो इस एग्जांपल को, जो इस मेथड को सही प्रूव करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि देखते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पे गलती कर रहे हैं, या फिर हम इंग्लिश भाषा में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा मानना है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में राइटिंग और रीडिंग के ऊपर काम कर, बस हमारे स्कूल्स में, हमारे घर पे हमें इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सिखाया जा रहा है, और हमारे घर पे या फिर हमारे स्कूल में लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि हमें या फिर हमारे बच्चों को या फिर आने वाली जनरेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम, परेशानी आती है। इंडिया में बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना है,
तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर भी उतना काम करना पड़ेगा जितना हम राइटिंग और रीडिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम हमारे इस चैनल पे ऊपर लिसनिंग और स्पीकिंग का यूज़ करेंगे, राइटिंग और रीडिंग का भी यूज़ करेंगे और एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीच करेंगे। दोस्तों थोड़ी समय पहले हमने बात की कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे हमारे इस वीडियो में, हमारे टीचिंग मेथड्स के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ एग्री होंगे। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो हमारे इस चैनल्स को बेस्ट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट, ईजीएस्ट मेथड टू टीच इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश टीच करने का सबसे आसान मेथड है। ऐसा दूसरा तरीका यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं। दोस्तों बेसिक्स लेवल टू हाई लेवल, बेसिक्स लेवल से हम शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश सीखना नया शुरू किया है, आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, चैप्टर बाय चैप्टर। दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, हमें ये चीज़ समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, स्पेशली ऑन यूट्यूब। तो वो दिक्कत परेशानी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगी। चैप्टर बाय चैप्टर हर एक वीडियो हम आपको टीच करेंगे। टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। हर एक वीडियो के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप खुद ये चीज़ फील कर सकें कि आप कितना सीख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारी वीडियोस से। लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों हम स्पीकिंग में हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे साथ में और राइटिंग में भी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 6 पॉइंट, इम्प्रूवमेंट जस्ट इन 10 days। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आप खुद फील करेंगे इम्प्रूवमेंट हमारे साथ जुड़ने के बाद जस्ट इन 10 days के अंदर। नंबर 7, इंग्लिश ग्रामर। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं इंडेफिनिट, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे ग्रामेटिकली वर्ड जिनसे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, बिकॉज़ ये वर्ड्स और ये मेथड हमें समझ नहीं आ रहा। काफ़ी लंबे समय से हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं, इनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब पे लाखों हज़ारों वीडियोस इस मेथड के साथ भरी पड़ी हैं, मगर बहुत से कम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये मेथड समझ में आता है। तो अगर आप भी उन मेथड स्टूडेंट में से हैं जिन्हें ये मेथड नहीं समझ में आता, तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान मेथड। ये मेथड हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, इस मेथड के साथ हम बिल्कुल भी ग्रामर टीच नहीं करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बिल्कुल एग्री होंगे हमारे साथ। नंबर 8, जॉब इंटरव्यू। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं और जॉब करने के लिए अच्छी जॉब इंटरव्यू होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।